आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बहुत डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी को अपने लंच, डिनर और दावत मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ मटन तंदूरी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। जब भी घर में मेहमान आए तो आप झटपट इस तरीके से कढ़ाई को तैयार कर सकते हैं। कुकर में 750 ग्राम्स मैंने मटन ऐड किया है, 4 टमाटर लिए थे, 2 प्याज ली थी जिनको स्लाइस कट करके ऐड कर दिया है, 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। जितना आप मटन या बीफ ले रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून फ्रेश क्रश जीरा, 1 टेबलस्पून भर के क्रश किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं मटन को गलाने के टाइम पे ही स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन को गला के बाद में भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने कुकर का वेट लगा दिया था। मटन गल चुका है, अब मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफर कर रही हूँ। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में अगर हम इसको मिक्स करते तो मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, इसकी बोटी वगैरह सब टूट जानी थी, इसलिए मैंने इसको दूसरे पैन में शिफ्ट किया है। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा इसमें ऑयल ऐड करेंगे। कढ़ाई में हमेशा ऑयल थोड़ा ज्यादा ऐड किया जाता है। ऑयल डाल के मटन की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसमें हमने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है उसके कच्चेपन की स्मेल खत्म हो जाए और जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से घुल जाए, एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए जब हम कढ़ाई बनाएं। क्योंकि मटन को गलाते हुए जो हमने प्याज और टमाटर ऐड किए थे उसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं ये दोनों, और जब हम इनकी भुनाई करेंगे तो बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा। हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, झटपट कढ़ाई तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो सिर्फ टमाटर डाल के भी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़ी प्याज भी ऐड की है। तंदूरी मसाला ऐड करने से बहुत ही डिफरेंट और मजेदार टेस्ट हो गया था इस कढ़ाई का। अगर आपके पास घर पर तंदूरी मसाला नहीं है तो आप टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो सिर्फ कढ़ाई मसाले से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन एक दफ़ा आप तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला जरूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। अब मैंने इसमें 1 कप दही ऐड कर दी है। मटन को अच्छे से भुनाई करने के बाद दही को अच्छे से फेंट के डाला है ताकि इसमें लम्स ना बने दही के और दही फटे ना, इसलिए जल्दी जल्दी चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सारे मसाले के साथ दही मिक्स हो जाए। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इतना कुक करेंगे कि दही का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और हमारी कढ़ाई की प्रॉपर शक्ल निकल आए। 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन ढाँप देंगे ताकि दही का मॉइस्चर अच्छे से ड्राई हो जाए। मैंने ये कढ़ाई मटन से रेडी की है, आप बीफ से भी रेडी कर सकते हैं। अभी बकरा ईद गुजरी है तो हर घर में मटन बीफ रखा हुआ होगा। आप एक दफा इस कढ़ाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। मजेदार मटन तंदूरी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम इसमें जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और लेमन का जूस ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए दम पर मैं इसको छोड़ दूंगी। फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे, फिर दम लगाएंगे। मैंने इसको सैलेड और गरम गरम नान के साथ सर्व किया था। अभी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार बनती है ये कढ़ाई। जब भी कुछ पकाने की समझ ना आए तो इस तरह से झटपट तरीके से मटन कढ़ाई आप तैयार कर सकते हैं। मटन को उबालते हुए अगर आप सारा कुछ उसमें ऐड करके कुक कर लेते हैं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं ये कढ़ाई तैयार करने में। जितनी ज्यादा गर्मी है वैसे भी दिल करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो चटपटा भी हो और झटपट भी बन जाए, तो आप इस कढ़ाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही क्विक बनती है, इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी उन रेसिपीज को घर पर ईजिली बना सके।